बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य की श्रृंखला में एक वीडियो और आपके लिए प्रस्तुत है। इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये वन लाइनर प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कल हमने जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज उसके आगे से जो है जारी रखते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। आइए देखते हैं। पहला देखो पॉइंट दिया गया है वीडियो का। शहद का मुख्य घटक क्या होता है? शहद मीठा होता है, सभी लोग जानते हैं, और ये जंतुओं से प्राप्त होता है, मधुमक्खी से प्राप्त होता है। ठीक है, तो शहद का मुख्य घटक क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शर्करा को यकृत बदल देता है, यानी शर्करा जो होती है उसको यकृत बदलता है, तो किस चीज़ में? लाइकोजन में बदलता है। ठीक है, ध्यान रखने योग्य बातें हैं सारी, अच्छे से दिमाग में बैठाते हुए चलिएगा। असल या सत्य फल उत्पन्न होता है। असल या सत्य फल किसमें उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है? तो ये अंडाशय का रूपांतरित रूप होता है। ठीक है, अगला लिखा है असत्य फल उत्पन्न होता है। असल या सत्य फल की बात करेगा तो अंडाशय से, और अगर असत्य फल की बात करेगा, ठीक है, असत्य असत्य फल उत्पन्न होता है तो बीजांड से। ठीक है, और दूसरी बात, बीजांड से बीज का भी निर्माण होता है। जो फलों में बीज आप देखते हो ना, तो बीजांड से जो है बनता है, और अंडाशय से एक फल बनता है। ठीक, इम्पोर्टेंट है। पौधों का प्रजनन अंग क्या होता है? तो बच्चों ये होता है फूल। जो प्रजनन अंग होता है वो फूल होता है। फूल में ही मादा स्त्रीअंग और पुरुष जननांग पाए जाते हैं, यानी स्त्री केसर और पुमंग और जायंग पाए जाते हैं। ठीक है, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। जल में विलेय विटामिन कौन होते हैं? तो बी और सी होते हैं। ठीक है, जल में विलेय यानी जल में घुलने वाले, तो बी और सी होते हैं जल में घुलने वाले। और वसा में घुलने वाले विटामिन होते हैं ए डी ई के। आप इसको याद रखते हैं, ए डी ई के। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो ऐसे अधिक, क्या याद रखेंगे? अधिक। अधिक जो है वसा में घुल जाता है। अधिक को याद रखेंगे डी डी ई के। ठीक, ऐसे याद रखेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, अधिक याद रखिए। अब अधिक जिसे वैसे आप नॉर्मली लिखोगे तो आई लगाओगे, लेकिन आई नहीं लगाना, ई लगाना है। ठीक है, ADE के अधिक। तो इस प्रकार से आप याद कर पाएंगे। मस्तिष्क का भाग बड़ा भाग है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम कहलाता है। ये सबको मालूम होगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेरिब्रम जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तत्काल ऊर्जा से खिलाड़ी को दिया जाता है क्या? तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या देते हैं? ग्लूकोज। क्या देते हैं? ग्लूकोज देते हैं, नहीं कोई मीठी वस्तु जो है खिलाते हैं उसको, तत्काल ऊर्जा ताकि मिल जाए। तत्काल ऊर्जा क्यों मिलती है? क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में ही हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो है उसको तत्काल ऊर्जा मिल जाती है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी से। कुपोषण किससे होता है? प्रोटीन की कमी से कुपोषण हो जाता है। और सर्वाधिक प्रोटीन कहाँ पर पाया जाता है? तो सोयाबीन में। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है थायरॉक्सिन की कमी से। किससे? थायरॉक्सिन की कमी से बच्चों का विकास कम हो जाता है। RNA का मुख्य अर्थ क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण किसका कार्य है? तो बच्चों है ये RNA का। और DNA क्या होते हैं? DNA जीन्स होते हैं। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था किसने? ओल्हर ने किया था। ये ध्यान रखिएगा, यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम प्रयोगशाला में ओल्हर ने किया था। नाइट्रोजन यूरिया में कितने % होती है? ये भी ध्यान रखना है, सबको मालूम होगा। जो भी बच्चे किसान के घर से रिलेटेड हैं तो वो जानते होंगे, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है तो एमाइड के रूप में। किसके रूप में? एमाइड के रूप में जो है नाइट्रोजन उपस्थित होता है। नाइट्रोजनी जो है खाद उर्वरक इसको कहते हैं। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। याद रखिएगा, NH2 ये आगे है, और उसके बाद फिर CO है, फिर उसके बाद NH2 है। बस कुछ नहीं है, सिंपल सा, थोड़ा सा 2-4 बार पढ़ेंगे इसको याद हो जाएगा।
अगला लिखा है कि मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। ठीक है, यूरिया जो है मूत्र में सर्वाधिक होती है, इसीलिए वो दुर्गंध देता है। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, यानी 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध को एकदम से गर्म किया जाता है और उसके बाद उसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर जो है स्टोर कर दिया जाता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है तो लैक्टोज होती है। ठीक, और जो अभी ऊपर पढ़े हो शहद में पाई जाने वाली शर्करा तो फ्रक्टोज होती है। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का, ध्यान रखिएगा। एक अशक्ति के बराबर होता है 746 वाट। एक अशक्ति किसके बराबर होता है तो 746 वाट के बराबर होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सबको मालूम होगा ये। और लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। ठीक, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है, हरा होता है। ये आपको ध्यान रखना है, विबग्योर से याद कर लेना। ठीक है, विबग्योर। ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे तो 3 इधर छोड़ देंगे, 3 इधर और बीच वाला हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, बाकी इधर वायलेट और रेड। ठीक है, ध्यान रखिएगा बीच वाला रंग क्या हो जाएगा, विबग्योर हो जाए, ग्रीन हो जाएगा हरा। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। ठीक, रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो जो आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है किसका, जो विद्युत फ्यूज होता है वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन धातु जो होती है वो तांबा, टिन और शीशा का मिलकर बना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो विद्युत का फ्यूज होता है वो तांबा, टिन और शीशा से मिलकर बना होता है। ठीक है, आगे लिखा है वायु का बुलबुला जब जल में व्यवहार करता है। जो वायु का बुलबुला होता है जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। किस भांति, जैसे अवतल लेंस कार्य करता है सेम उसी प्रकार से वायु का बुलबुला काम करता है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, प्रकाश वर्ष, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, तारों का टिमटिमाना क्या है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जो है ये तारे टिमटिमाते हैं। मूल रंग क्या कहलाते हैं, नीला, लाल और हरा, ये मूल रंग होते हैं, बाकी इन्हीं से बन जाते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष दूर करने किया जाता है तो किससे, अवतल लेंस से। किससे, अवतल लेंस से। ये चीज़ें आप याद रखना है दाऊनिया से। दाऊनिया हमने आपको बताया है, दाऊनिया। ठीक, इससे आप याद रख सकते हो। दा मित्र होता है दूरदृष्टि दोष, अगर दूरदृष्टि दोष हो तो उत्तल लेंस का यूज करेंगे। ठीक, दूर दृष्टि हो तो उत्तल लेंस का यूज करेंगे। मीन्स निकट दृष्टि दोष हो तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक, इससे आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दूर दृष्टि दोष से को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग, सॉरी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, निया। ठीक है, ध्वनि की गति धीमी होती है तो हवा में ध्वनि की गति धीमी होती है, और ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है तो ठोस में होती है। सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। ठीक है, वाष्पीकरण के कारण क्या होता है, उसका पानी ठंडा होता है। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसी को होती है, तो सबसे अधिक जो होती है वो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य होती है, और सबसे कम जो होती है वो बैंगनी रंग की होती है। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड। नॉन स्टिक बर्तनों की परत चढ़ाई जाती है तो टेफलॉन की। ठीक है, नॉन स्टिक बर्तनों पर टेफलॉन की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, वायुमंडल में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी होती है तो रेडान होती है। देखो लिखा हुआ है, रेडान गैस जो होती है वायुमंडल में पाई जाती है और ये अक्रिय गैस होती है। गुब्बारों में उपयोग की जाने वाली गैस हीलियम होती है, ये हल्की होती है इसीलिए उड़ जाते हैं गुब्बारे। फोटोग्राफी में उपयोग होता है तो सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, पानी की स्थायी कठोरता दूर की जाती है तो पोटेशियम क्लोराइड द्वारा। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है तो जिंक की परत। ठीक, जिंक की परत जो है चढ़ाई जाती है लोहे के ऊपर, जिससे उसमें जंग नहीं लगती, और इस क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण।
विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है तो चांदी होता है। और लोहा, निकेल एवं क्रोमियम की मिश्र धातु होती है तो स्टेनलेस स्टील बन जाती है। ठीक है, लोहा, निकेल और क्रोमियम की मिश्र धातु क्या होती है तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। इसी प्रकार से हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट हड्डियों में और दांतों में होता है। शोल्डर जिसको टांका कहते हो, जिससे जो है परिपथ में जो है टांके लगाए जाते हैं, तो शीशा और टंगस्टन का यह बना होता है। ठीक है, शीशा और टंगस्टन का बना होता है। अगला है सोना। शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है कैरेट में। ठीक है, कहते हैं 24 कैरेट या 23 कैरेट या 18 कैरेट का सोना होना चाहिए। ठीक है, तो कैरेट जो होती है वो सोना के नापने की इकाई होती है। क्वार्टज में होता है, क्वार्टज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन होते हैं। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है तो पिटुआ लोहा जो होता है सबसे शुद्धतम लोहा होता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है तो हीरा होता है, और हीरा कार्बन का अपरूप होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है और ये कार्बन का अपरूप होता है। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है तो आइसोप्रोपीन का ध्यान रखिएगा। सबसे हल्की धातु कौन सी है लिथियम। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है, इसको अच्छे से याद कर लेना। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। विटामिन की खोज किसने की थी तो फंक ने की थी 1911 में। 1911 में फंक वैज्ञानिक रहे होंगे जिन्होंने विटामिन की खोज की थी। और रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं स्फग्नोमैनोमीटर। ठीक, स्फग्नोमैनोमीटर कहते हैं रक्तचाप मापने वाला यंत्र। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है तो 3900 एंगस्ट्राम से 78,000 एंगस्ट्राम। ठीक है, ये एंगस्ट्राम लिखा है, ए मतलब एंगस्ट्राम। ठीक है, तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्राम में मापते हैं। कान पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है रहता है तो 1/10 सेकेंड। और सेकेंड लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड लोलक का आवर्तकाल क्या होता है 2 सेकेंड होता है। और लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है द्रव्यमान पर। ठीक है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है लोलक का आवर्तकाल। अश्रु गैस कौन सी है तो क्लोरोएसिटोफिनॉन। ठीक, और डीएनए की इकाइयाँ होती हैं तो न्यूक्लिक ओटाइड्स। ठीक, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पाठ्यांक समान होते हैं 40 डिग्री -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। सबको ध्यान रखिएगा, ये व्यवहारिक क्वेश्चन है, ये आप किसी को भी बता सकते हो कि चावल को जब पॉलिश किया जाता है तो उसमें विटामिन बी आपका निकल जाता है। ठीक, थायमीन होता है ना, थायमीन विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है, और थायमीन उसमें से क्या होता है निकल जाता है। तो इसलिए चावल को पॉलिश करके खाने से विटामिन बी उसमें से नष्ट हो जाता है। अगला है प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है तो सल्फर के कारण होती है। ठीक है, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है तो ऑक्सीजन मिलता है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक तत्व कौन सा मिलता है तो ऑक्सीजन। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था तो डार्विन ने। प्राकृतिक वर्णवाद के सिद्धांत को किसने दिया तो डार्विन ने दिया था। ध्यान रखिए, को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है तो फार्मिक अम्ल। ध्यान रखिएगा, और चींटी जब काटती है तो कौन सा अम्ल छोड़ती है फार्मिक अम्ल छोड़ती है, याद रखिएगा। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो लैक्टिक अम्ल होता है। वैसे तो अमूमन दूध में अम्ल नहीं पाया जाता है, लेकिन जो दूध जब दही बनता है तो उसमें अम्ल होता है। ठीक है, तो दही में कौन सा अम्ल हो जाएगा तो लैक्टिक अम्ल होगा, ध्यान रखिएगा। और ग्वाइटर रोग का कारण क्या है तो शरीर में आयोडीन की कमी। ग्वाइटर रोग किसके कारण से होता है तो शरीर में आयोडीन कमी से ग्वाइटर रोग होता है। इसके अलावा आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। एपी कल्चर का संबंध किससे है तो मधुमक्खी पालन से है बच्चों, एपी कल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर किस क्षेत्र से संबंधित है तो रेशम उद्योग से। और हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है तो ये आनुवांशिक रोग होता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाला। दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह क्रिया किसके द्वारा होता है तो किण्वन द्वारा। किसके द्वारा होता है किण्वन द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता तो आपको बताना
कोई दिक्कत नहीं, इम्पोर्टेंट आपका हो जाएगा। दूध फट जाता है या दही बन जाता है, ठीक, तो वो क्या होता है, किडवन द्वारा होता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक ग्रांट बैटिंग ने की थी इंसुलिन की खोज, ठीक। पॉलीथीन किसका बहुलक है, तो इथाइलिन का बहुलक है। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो जस्तीकरण अर्थात जस्ते की उस पर जो है परत चढ़ाई जाती है, जिसको गैल्वेनीकरण कहते हो, ठीक। गैलेना किस धातु का है, इसका तो शीशा का है। गैलेना किसका है, शीशा का है, इसका पीबीएस कहते हो, क्या कहते हो, पीबीएस, गैलेना, ठीक है। अगला है आंसू में कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम एंजाइम होता है आंसू में। आयोडीन की कमी से कौन होने वाला घेंघा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है, तो थायराइड ग्रंथि, ठीक। इसमें क्या होता है, थायराइड ग्रंथि आपकी बढ़ के गला मोटा हो जाता है, ठीक, तो वो होती है थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है, तो विब्रियो कॉलरी द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना, विब्रियो कॉलरी द्वारा हैजा होता है। और मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो महाधमनी। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, महाधमनी है। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग द्वारा होता है, तो फेफड़े द्वारा, ठीक है। रक्त का आदान प्रदान किस अंग द्वारा होता है, तो फेफड़े द्वारा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस वीडियो में इतना ही, बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता है, आप लोग ज़्यादा देखते नहीं हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।